हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सर, यूट्यूब चैनल रेडिएंट 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग समय काम का छठा क्लास देखेंगे और आप लोग देख रहे होंगे फिर से वही बोर्ड जो आज सातवां क्लास है, जो छठा क्लास आप लोग को दिए थे। ये हमारे गांव का देहाती बोर्ड जो आप लोग को पिछला वीडियो में देखने को मिला था। तो आज हम लोग समय काम को आगे कंटिन्यू करेंगे और 2-3 क्लास और अभी इसमें लगेगा और 2-3 क्लास हम यही बोर्ड से वीडियो देंगे और एक पर 2-3 क्लास समाप्त कर देना है। फिर समय काम समाप्त होगा तो फिर पाइप टंकी का कंटिन्यू वीडियो एक पूरे 6 घंटा का डिजिटल बोर्ड पे वो बन गया है, बस खाली एडिट करेंगे और उसके बाद पूरा पाइप एंड टंकी कंप्लीट आप लोग को मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि P और Q किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। P और Q किसी काम को 12 और 16 दिन में, ये 12 दिन में करता है, ये 16 दिन में करता है। तो सर यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टोटल वर्क निकालने का तरीका है LCM। इसका क्षमता 4 और इसका क्षमता 3 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग अभी शेष है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि दोनों मिल करके 4 दिन में किया कितना काम। तो एक दिन में ये 4 काम करता है, एक दिन में ये 3 काम करता है, तो दोनों जाएगा तो एक दिन में 7 काम करेगा। तो 4 दिन में टोटल काम हो गया 7×4 28। तो शेष बचा कितना? तो सर टोटल वर्क 48 है, इसमें से अगर 28 घटा दिया जाए तो शेष काम अभी 20 बच रहा है। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि शेष काम कितना भाग बच रहा है। जितना भी इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो सब ऑप्शन बटा में है। तो देखिएगा सर, शेष काम बच रहा है 20, टोटल कितना में? तो कहिएगा सर 48 में। अब इसको भाग में बदलना है तो इसको काट देंगे तो 5×4 20 और 12×4 48, यानी कि हमारे पास शेष काम बच रहा है 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में पूरा करते हैं। अजय इस काम को 70 दिन में करता है और विजय इस काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 420। तो इसका क्षमता 6 हो जाएगा और इसका क्षमता 7 हो जाएगा। अब कहता है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद अजय काम छोड़ देता है और विजय शेष काम को 47 दिन में पूरा करता है। 47 दिन में विजय करता है, तो विजय का क्षमता है कितना? 7। तो 47 दिन में किया कितना काम? तो 7×7 49 और 7×4 28 और 4 32, यानी कि 329 काम कर दिया है। तो सर अब शेष काम बच रहा है कितना? तो टोटल वर्क में से जो काम हुआ है उसको अगर लेस कर दिया जाएगा तो शेष काम कितना बच रहा है वो निकल करके आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 1 में से 2, यानी कि 11 में से 2 गया 9, यानी कि टोटल अभी शेष काम बच रहा है 91। हम लोग से पूछा गया है कि एक साथ काम शुरू करते हैं, उसके बाद अजय छोड़ देता है। अब जरा गौर कीजिएगा सर, टोटल काम है 420 में से विजय ने 7 क्षमता के साथ 47 दिन काम किया है, तो 329 काम कर दिया है। तो शेष काम बचा है 91। तो शेष काम जो 91 बचा हुआ है इसको दोनों आदमी मिल करके किया होगा, उसके बाद छोड़ा होगा। तो इसका क्षमता 6 है और इसका क्षमता 7 है, तो दोनों आदमी ने 13 क्षमता के साथ किया होगा। कई दिन में? 7 दिन में। और यही 7 दिन तक दोनों आदमी काम किया और उसके बाद अजय काम छोड़ करके चला गया था। तो अजय छोड़ करके चला गया और जो 91 काम बचा हुआ था वो दोनों आदमी 13 क्षमता के साथ किया। तो कितना दिन किया? 7 दिन तक। इसका मतलब है कि 7 दिन तक दोनों काम किया है, उसके बाद अजय छोड़ दिया है। तो हम लोग से पूछा गया है कि अजय ने कितना दिन तक काम करके छोड़ा था। तो 7 दिन तक काम किया था, इसके बाद छोड़कर चला गया था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि A किसी काम को 30 दिन में और B उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। A किसी काम को 30 दिन में और B उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो सर टोटल वर्क 60 आ जाएगा, तो इसका क्षमता 2 हो जाएगा और इसका क्षमता 3 हो जाएगा।
यानी कि सबसे पहले हम लोग समय का में ही सीखे थे। जो बच्चा वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो जा करके देखिएगा, इसका पूरा थ्योरी बताया हुआ है। अब कहता है कि ए और बी 6 दिन तक एक साथ मिलकर के काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर के। तो साथ मिलकर करेगा तो ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, तो एक दिन में दोनों 5 काम करेगा। और दोनों ने 6 दिन तक काम किया है तो 6 पचे 30 काम कर चुका है। तो सर 6 पचे 30 काम अगर कर चुका है तो शेष बचा कितना? 30। शेष काम कितना बचा ले भी? 30। अब कहता है कि इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो ए अगर छोड़ करके चलिए गया है तो शेष काम को बी ने किया होगा। तो बी की क्षमता 3 है और काम 30 बचल है, तो सर इस काम को करने में 10 दिन लगा होगा। अब हम लोग से पूछा है कि शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा 10 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिखाई दे रहा होगा ठीक ठाक, अब नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं ना शेयर करते हैं, तो इतना जल्दी हम डिजिटल बोर्ड कैसे खरीद लें। जितना ज़्यादा आप लोग देखिएगा, इसको आगे भेजिएगा, जितना ज़्यादा व्यूअर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तब ने हमरो मन लगेगा कि नहीं अब बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हम भी डिजिटल बोर्ड खरीद ले। तो एकदम खरीदाएगा, लेकिन पहले आप लोग सहयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है ए अकेला 3 दिन में और बी अकेला 7 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 3 दिन में और बी अकेला उसी काम को 7 दिन में करता है, तो सर टोटल वर्क 21 आ जाएगा। अब इसका क्षमता 7 हो जाएगा और इसका क्षमता 3 हो जाएगा। 7 या 21 और 7 या 21। आगे बढ़िए। ए और बी मिलकर के 2 दिन तक काम किया तो कितना हिस्सा अभी शेष बचा हुआ है? तो सर दोनों मिलकर के काम करेगा तो 7 और 3 10 काम करेगा एक दिन में, लेकिन 2 दिन काम किया है तो 2 दिन में 10 दूनी 20 काम कर चुका है। तो शेष काम अभी भी 21 में से 20 अगर हो गया तो शेष काम बचा कितना? 1। तो वही पूछ रहा है कि कितना बचा हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कितना भाग बचा हुआ है। तो 1 जो बचा हुआ है वो कितना में? 21 में, यानी कि 1/21 भाग काम अभी हम लोग के पास शेष बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अकेला काम करते हुए राकेश और रंजीत 4 और 6 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। राकेश और रंजीत 4 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं, मानी ये काम को 4 दिन में कर देगा और ये काम को 6 दिन में कर देगा। तो सर टोटल वर्क आ जाएगा 12। तो इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 2। अब कहता है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद इसके साथ शामिल हो गया है। रंजीत ने अकेला काम शुरू किया है लेकिन राकेश ने 2 दिन के बाद उसके साथ शामिल हो गया है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? जरा गौर कीजिएगा इसको। रंजीत अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद इसके साथ शामिल हो गया। देखिएगा सर, रंजीत ने काम शुरू किया है, माने कि वो काम करने के लिए चल गया, और राकेश 2 दिन के बाद शामिल होता है, तो इसका मतलब है कि रंजीत ने 2 दिन तक काम कर लिया होगा। अब रंजीत ने अगर 2 दिन तक काम कर लिया है सर, तो रंजीत का क्षमता है कितना? 2। अब रंजीत की क्षमता 2 है तो 2 दिन तक ये काम कर लिया है, तो 2 दिन में 2 दूनी 4 काम कर लिया होगा। तो शेष काम हमारे पास बच रहा है कितना? 8। कितना बच रहा है? 8। अब कहता है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया, ठीक है, और राकेश 2 दिन के बाद इसके साथ शामिल हो गया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी? अब 2 दिन के बाद अगर शामिल हुआ है सर, तो 2 दिन तक तो राकेश अकेले काम किया है। रंजीत ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद राकेश 2 दिन के बाद आया है। चलिए, रंजीत ने काम शुरू किया है तो रंजीत की क्षमता है कितना? 2। और 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन में कर दिया कितना? 4। तो शेष काम बच रहा है कितना? 8। अब बताइए सर कि रंजीत ने काम शुरू किया था लेकिन अब तो इसके साथ राकेश भी आ गया है, तो अब जो ये 8 काम जो शेष बच रहा है उसको रंजीत और राकेश दोनों मिल करके करेगा। तो दोनों का क्षमता कितना है? 5। अगर हम इसको भागा देते हैं तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, यानी कि शेष काम को करने में 1.6 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर 18 गो आदमी को अगर कंटिन्यू रखिएगा तो काम हो जाएगा समाप्त 12 दिन में, यानी कि 18 आदमी, जैसे आज किसी काम पे आप 18 आदमी को लगाए हैं,
अगर वो 18 आदमी कंटिन्यू अगर 12 दिन तक रहता है तो काम पूरा समाप्त हो जाएगा 12 दिन में। लेकिन हुआ क्या उसको देखिएगा, कहता है 4 दिन के बाद। इसका मतलब है कि 4 दिन तक तो काम हो गया है। अब 4 दिन तक काम हो गया है सर, तो आपके पास बच रहा है कई दिन? 8 दिन। यानी कि 18 आदमी का अभी भी काम 8 दिन का बच रहा है। गौर कीजिएगा, ये तो सोचने वाली बात है कि 18 आदमी अगर कंटिन्यू रहता तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन सर 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कहने का मतलब हुआ कि 18 आदमी ने 4 दिन तक काम किया है। तो 18 आदमी ने 12 दिन में से 4 दिन अगर काम कर दिया है तो अभी भी काम बच रहा है कई दिन का? 8 दिन का। यानी कि अगर अभी 18 आदमी अगर कंटिन्यू रहेगा तो काम अभी कई दिन चलेगा? 8 दिन। आगे बढ़िए। 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया है। अब देखिए सर, आपके पास श्रमिक था कई गो? 18 गो। अब 2 गो छोड़ दिया तो अब बचा कई गो? 16 गो। तो कहता है काम कई दिन में समाप्त होगा? x दिन में। कट जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि अगर 800 मैन अगर कंटिन्यू रहेगा तो काम समाप्त हो जाएगा कई दिन में? 30 दिन में। अगर 800 आदमी अगर कंटिन्यू रहेगा तो काम समाप्त हो जाएगा कई दिन में? 30 दिन में। कह रहा है कि 12 दिन काम करने के बाद, तो इसका मतलब होता है कि 800 आदमी ने काम शुरू कर दिया है लेकिन मात्र 12 दिन तक काम किया है। और 12 दिन तक काम किया है सर, तो 12 दिन घटने गया तो अब आपके पास समय कितना बच रहा है? 18 दिन। माने कि अगर ये 800 आदमी अभी भी अगर काम करेगा तो 18 दिन तक पूरा काम चलेगा। 80 आदमी काम छोड़ देते हैं तो बाकी बचे लोग शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बताइए सर कि 80 आदमी अगर काम छोड़ दिया है तो अब बचा है कई आदमी? 720 को, क्योंकि 800 में से 80 को अगर छोड़ देगा तो 720 बचेगा। तो कहता है अब काम कई दिन चलेगा? तो x दिन। अब देखिए 18 4 72, ये 40 बार में कट रहा है और 0 से 0 कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 20 4 80, यानी कि अभी भी काम चलेगा 20 दिन, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और अज्जी इसे 20 दिन में कर सकता है। रंजीत किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और अज्जी इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 100 आ जाएगा, क्योंकि जो इन दोनों का एलसीएम होता है वही इसका टोटल वर्क होता है। तो इसका क्षमता 4, 25 चौके 100, 20 25 100, तो इसका क्षमता 5। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत छोड़कर चला जाता है। तो सर एक दिन में ये 4 करेगा, एक दिन में ये 5 करेगा, तो एक दिन में दोनों 9 काम करता है और दोनों आदमी ने 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन में 9 बचे 45 काम हो गया है। अब 45 काम अगर हो गया है तो शेष काम अभी भी हम लोग के पास 55 बच रहा है। अब कहता है कि रंजीत काम छोड़ देता है, तो रंजीत अगर काम को छोड़ दिया है तो इस शेष काम को कौन करेगा? अज्जी। और इसका क्षमता है कितना? 5, तो इसको लगेगा कई दिन? 11 दिन। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, शेष काम को कितना दिन में करेगा? तो शेष काम कहा है तो 11 दिन हो जाएगा। लेकिन अगर कहता कि पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगा, तो सर शेष काम में 11 दिन लगा और 5 दिन तक दोनों पहले काम किया था, यानी अगर टोटल पूछता तो आंसर 16 दिन हो जाता। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 280 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 280 को आदमी अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये काम समाप्त हो जाएगा 30 दिन में। अब कहता है 4 दिन काम करने के बाद, तो इसका मतलब हुआ कि 280 पुरुष जो कंटिन्यू लगाया गया था काम पे, उन्होंने 4 दिन तक काम किया है। तो सर 4 दिन तक काम अगर कर दिया है तो अभी समय कितना दिन बच रहा है? 28 दिन। माने कि अभी भी अगर 280 पुरुष रहेगा तो 28 दिन तक काम उसका कंटिन्यू चलेगा। 4 दिन के बाद 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया, तो आदमी था कैगो? 280 गो, और 80 को अगर छोड़ देगा तो बचेगा कैगो? 200। तो कहता है काम कई दिन में कर देगा? तो x दिन में। अब देखिए सर ये कट रहा है 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा 14 बार में, 14 दूनी 28,
कहीं गलती, 80 पुरुष ने छोड़ दिया तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए ठीक है, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा ये 18 × 72 के 2 हाथ में 7, 14 बरियोतल से इसको गुना कर लीजिए इसमें, तो फिर 28 बरियोतल से होता है, 14 बरियोतल से यानी हाथ में 2 और बच जाएगा, ये 2 लिखाएगा तो हाथ में बच जाएगा 11, 14 दूनी 28 और 28 और 11, 28 और 11 39 यानी कि 392। और इधर देखिए सर को 0 बच रहा है, तो 0 का मतलब 10x, यानी कि यहाँ से x का मान आ जाएगा 39.2 और यही आपका आंसर है। एक बार फिर से समझिएगा इसको। 280 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 280 पुरुष काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद, तो 4 दिन अगर काम हो गया है तो अभी अच्छा या मिस्टेक हम लोग यहाँ किए थे कि 4 दिन अगर काम हो गया है तो 28 नहीं, हम लोग के पास 26 दिन बचेगा, यही मिस्टेक हुआ था, इसलिए पॉइंट में आ रहा था। 26 दिन अभी हमारे पास शेष बच रहा है, माने कि अगर ये 280 पुरुष काम करता है तो अभी भी 26 दिन का काम बचा हुआ है। 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया, तो 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया तो बचा कितना 200, क्योंकि 280 पुरुष लगाए थे हम लोग। अब काम कई दिन में, x दिन में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 बार में। अब तो ठीक है, 4 दिन काम हो गया है तो 26 4 30 ठीक है एकदम। चलिए 13 8 चलोतल से हाथ में 10, 13 दूनी 26 और 10 36 यानी कि 364 बराबर 10x, तो x बराबर होगा 36.4 और यही आपका आंसर है। चलिए सर नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है इसीलिए दिक्कत है, कोई बात नहीं, PDF जो भेजा हुआ है टेलीग्राम पे उसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है। अगला आइएगा, S और T किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। S + T अगर ये दोनों मिल के करेगा तो काम हो जाएगा कितने दिन में, 50 दिन में। कहता उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, इसके बाद छोड़ दिया। 20 दिन तक दोनों आदमी ने साथे काम किया है, तो 20 दिन तक साथे काम किया और काम करना था 50 दिन, यानी कि 2/5 भाग काम हो गया है। अब 2/5 भाग काम अगर हो गया है सर, तो आप लोग को बताया गया है कि कोई भी काम अपने आप में 1 भाग होता है, तो 1 भाग में से 2/5 अगर हो गया है तो हमारे पास शेष काम भी कितना बच रहा है, 3/5 और यही आपका आंसर है, क्योंकि यही चीज़ हम लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 1 से 4 मिनट में 60 पन्ना पृष्ठ को प्रतिलिपि कर सकता है, माने पढ़ सकता है। x जो है से 4 मिनट में 60 पन्ना पढ़ सकता है, तो 1 मिनट में 15 पन्ना पढ़ेगा। बोलिएगा। अगला आइएगा, x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पन्ना पढ़ सकता है। देखिए सर, दोनों मिल करके x और y दोनों मिल करके 30 मिनट में 750 पन्ना पढ़ सकता है, तो 30 मिनट में अगर 750 तो 1 मिनट में 25 × 75 यानी कि 25 गो। अब बताइएगा कि दोनों मिल करके 1 मिनट में 25 गो और ई 1 मिनट में 15 गो, तो इसका मतलब है कि y 1 मिनट में 10 पन्ना पढ़ता है। आगे बढ़िए, कहता है y कितने मिनट में 100 पन्ना को पढ़ लेगा, तो सर 1 मिनट में अगर 10 पन्ना पढ़ता है और 100 पन्ना उसको पढ़ना है तो 10 से भागा दे देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 मिनट और यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए काम का 2/5 भाग x दिन में पूरा करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग x दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग x दिन में पूरा करता है। ए जो है ये 2/5 भाग काम को x दिन में करेगा। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है कि इसके बाद वो b को बुला लेता है और b को बुला लेता है और वे एक साथ मिल करके 6 दिन में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। माने पहले से तो a ओवरऑल है ये था, अब बुला लेगा b को, तो अब हो जाएगा a + b। अब बताइए सर कि 2/5 भाग काम अगर हो गया है तो शेष काम बचा कितना, 3/5, और ये दोनों मिल करके इस शेष काम को 6 दिन में कर देता है, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कह सकते हैं कि दोनों मिल करके इस काम को 10 दिन में करेगा। आगे बढ़िए, फिर कहता है b अकेला 100/6 दिन लेता है, तो x का मान बताइए। b अकेला उस काम को करने में 100/6 दिन लेता है, तो सर जगह के अभाव रहने के कारण मैं इसको हटाता हूं अभी और इसको लिखता हूं थोड़ा सा आगे। देखिए a
ई करता है 2/5 भाग काम को, 2/5 भाग काम को कै दिन में, x दिन में। आगे बढ़िएगा, फिर b को बुला लेता है, तो अब हो जाएगा a प्लस b। अब बचेगा 3/5 भाग काम, इसको करेगा 6 दिन में, तो 3 दूनी 6, तो पूरा काम को 10 दिन में। फिर आगे बढ़िए, फिर कहता है b अकेला इस काम को 100/6 दिन में करता है, 100/6 दिन में। तो यहां से एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 100, तो इसका क्षमता हो जाएगा 10 और इसका क्षमता हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़िए। हम लोग से पूछा है कि x का मान बताइए, तो सर सबसे पहले आप ये निकालिए कि a अगर काम करता तो पूरे काम को कै दिन में कर देता। तो बोलिएगा सर टोटल काम है 100, a और b का क्षमता है 10 और b का क्षमता है 6, तो a का क्षमता 4 हो जाएगा। तो अगर ये पूरे काम को अगर a करता तो 25 दिन लगाता, लेकिन सर हम लोग से पूरा काम को नहीं पूछा है। देखिए आप यहाँ गौर से देखिए, 2/5 भाग काम को x दिन में करता है, तो x का मान बताइए। यानी कहने का मतलब कि a इस 2/5 भाग को करने में कितना दिन लेगा। तो अब x को हटाते हैं और x के जगह हम लिखते हैं कितना, 25। ठीक है, सॉरी 2/5 भाग काम को x दिन में, तो पूरा काम को लेता है 25 दिन में। इसको हम देखिए साइड में कहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक भाग काम को करने में 25 दिन लेता है, लेकिन सर a से करवाना है कितना, 2/5। तो यहां से हम लोग निकालेंगे कि 2/5 भाग काम को करने में कई दिन, तो ये दोनों गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 25 गुना 2/5 कट जाएगा, 5×5 = 25 और 5 दूनी 10। यही आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता कि बताइए a ने पूरा काम को करने में कई दिन लिया, तो आपका आंसर हो जाता कई दिन, 25 दिन। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 2/5 भाग काम को करने में कई दिन लिया है, तो सर एक भाग काम को करने में अगर 25 दिन लेता है तो 2/5 भाग काम को करने में 10 दिन लेगा, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। कोई जान परान इस सब में नहीं है सर, समय काम को गर्दा उड़ा देना है। जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है उसको पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि P और Q 12 दिन में, P प्लस Q मिल करके काम को 12 दिन में, Q और R मिल करके काम को 15 दिन में, R और P मिलकर इस काम को 20 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका एलसीएम, तो एलसीएम 60 आ जाएगा। इसका क्षमता हो जाएगा 12×5 = 60, ये 15×4 = 60 और ये 20×3 = 60। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितना दिन में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, ये 2 गो P 2 गो Q और 2 गो R, यानी कि P Q R। अब देखिए 5 और 4 9 और 9 और 3 12, लेकिन एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि 12 जो क्षमता आया है वो 2 गो P है, 2 गो Q है और 2 गो R है। तो 2 P 2 Q 2 R का क्षमता 12 है, तो एक गो के अगर निकालना है तो एक गो की क्षमता 6 होगा। और वही आपसे पूछा गया है कि काम जो है से P Q R मिल करके कई दिन में करेगा, तो आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा 10 दिन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है सर बारी बारी वाला, बड़ा मजेदार प्रश्न है, आराम से समझिएगा इसको। बारी बारी कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलें कि A और B 2 आदमी है, तो पहला दिन अगर A जाता है काम पर तो दूसरा दिन B जाएगा, फिर तीसरा दिन A जाएगा, फिर चौथा दिन B जाएगा, फिर पांचवा दिन A जाएगा, फिर छठा दिन B जाएगा। इसी तरह से काम कंटिन्यू करते रहेगा ये सब। तो अब ये है क्वेश्चन बारी बारी वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकता है। अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकता है। ये काम को करेगा 9 दिन में और ये काम को करेगा 12 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि काम है कितना, तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36। कहता है कि वे बारी बारी से काम शुरुआत करते हैं तो कार्य का 35/36 भाग को करने में कितना समय लेगा। देखिए सर, ये पूरा काम को नहीं करना है, इसका 35/36 काम को करना है। तो इसका 35/36 अगर निकालिएगा तो 35 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को 36 नहीं करना है, हम लोग को 35 करना है। समझ गए बात को, ध्यान दीजिएगा। तो एक दिन अगर ये जाएगा तो इसका क्षमता 4 और इसका क्षमता 3। एक दिन अगर ये जाएगा तो ये 4 काम करेगा, अब एक दिन अगर ये जाएगा तो ये 3 काम करेगा। तो 2 दिन में
4 और 3 7 काम होगा, लेकिन करवाना है कितना 35, तो 35 बनाना है तो इधर भी 5 से और इधर भी 5 से, यानी कि 10 दिन में 7 बचे 35 काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कई दिन हो जाएगा 10 दिन। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर किसी काम को अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। पी क्यू आर, ई करता है 10 दिन में, ई करता है 12 दिन में और ई करता है 15 दिन में। ये तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका क्षमता 6 हो जाएगा, इसका क्षमता 5 हो जाएगा और इसका क्षमता 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो तीनों मिल के काम किया होगा, क्योंकि 2 दिन के बाद ही पी काम छोड़ता है। तो 6, 5, 11, 11 और 4 15 क्षमता के साथ 2 दिन तक अगर काम करेगा तो 30 काम तो कर दिया होगा, इसके बाद ही पी छोड़ दिया है। अब कहता है कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू छोड़ देता है। अब देखिए सर, हम आप लोग को पिछला वीडियो भी बता चुके थे कि अगर कोई आदमी अगर काम पहले छोड़ करके जाता है तो अपना काम छोड़ करके जाएगा, और अगर कोई आदमी बाद में काम छोड़ करके जाता है तो अपना काम करके जाएगा। अब कहता है कि क्यू 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, क्यू 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो क्यू एक दिन में करता है कितना काम 5, एक दिन में करता है कितना काम 5, और 3 दिन अगर पहले छोड़ देगा तो 5 तिया 15 काम छोड़ करके जाएगा। तो जो काम हमारे पास 30 था 15 और छोड़ करके गया है, तो अब काम हो गया है कितना 45। एरा में पी छोड़ करके चलिए गया तो अभी 45 काम को कौन कौन करेगा, क्यू और आर। इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 4, यानी 5 और 4 9, यानी कि काम समाप्त हो जाएगा 5 दिन में। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में किया गया है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अगर कहता कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा तो आपका आंसर क्या होता 5 दिन। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 2 दिन पहले भी तो काम छोड़कर काम हुआ था, तो 2 दिन पहले अगर काम हुआ था तो पूरा काम समाप्त होने में 7 दिन लगेगा। अगर प्रश्न में कहता कि शेष काम को करने में कितना दिन लगा तो आंसर 5 दिन होता। लेकिन हम लोग से पूछा गया, देखिए साफ सुथरा क्वेश्चन में देखिए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो सर 5 दिन तो लगा ही 45 काम को करने में, 2 दिन पहले भी तो तीनों मिल करके काम किया था, तो टोटल काम समाप्त होने में 7 दिन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कहता है कि ए और बी 15 दिन में कार्य का एक हिस्सा को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी अगर दोनों मिल करके काम करता है तो किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। ए अकेला इस काम को 18.75, तो ये 18.75 को हम लोग 18.3/4 भी लिख सकते हैं। तो 18 72 और 3 75/4। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। तो आप लोग को हमने बताया है कि बटा वाला या पॉइंट वाला कभी भी अगर आता है एलसीएम निकालने के लिए तो हमेशा ऊपर वाला को एलसीएम निकाला जाता है। तो सर 15 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो 75 आ जाएगा, तो इसका क्षमता 5 हो जाएगा और इसका क्षमता 4 हो जाएगा। अब बढ़िए प्रश्न में कि आखिर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है सर कि वे एक साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो हम अभी बता करके गए हैं कि कोई भी आदमी अगर बाद में काम छोड़ करके जाता है तो अपना काम करके जाएगा, लेकिन कोई भी आदमी अगर काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ के चल जाता है तो अपना काम छोड़ करके जाएगा। तो बी ने चल गया है 7.5 दिन पहले। 7.5 का मतलब सर 15/2, और बी एक दिन में करता है कितना, बी का है क्या, हाँ ये बी का है। बी एक दिन में करता है कितना 4, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, यानी कि बी ने 30 काम और छोड़ करके गया है। तो अब हमारे पास कुल कार्य 75 पहले था, 30 और हो गया, तो अब कुल काम 105 हो गया है। अब क्वेश्चन किया है कि बताइए दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन तक किया था। अब देखिए सर, बी ने 7.5 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया है, तो 7.5 दिन काम छोड़ करके गया है तो 30 काम तो छोड़ करके गया होगा। अब जो 105 काम बच रहा है इसको दोनों मिल करके करेगा तो 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा
सॉरी बी तो काम छोड़ करके चलिए गया है, हाँ काम छोड़ करके चलिए गया है। तो बी ने अपना कितना काम छोड़ करके गया है 30, तो टोटल काम हो गया 105। तो अब इस काम को कौन करेगा, ए। अब देखिएगा सर जरा से यहाँ से गौर कीजिएगा, अब इस काम को दोनों मिल करके करेगा तो दोनों मिल करके क्षमता 5 और 4 9 कहाँ से, दोनों मिल करके क्षमता तो 5 हम लोग निकाल ले हैं, 5 क्षमता के साथ दोनों मिल करके करेगा तो 21 दिन में काम समाप्त होगा। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि दोनों आदमी ने एक साथ कितना दिन तक काम किया था। तो सर ये तो पूरा काम को समाप्त करने में 21 दिन लगा है। अब बताइए कि 7.5 दिन पहले ए छोड़ करके चलिए गया था बी, और पूरा काम 21 दिन समाप्त होने में लगा। जरा में बी 7.5 दिन पहले छोड़ करके चल गया, तो इसका मतलब है कि दोनों आदमी ने जो काम किया होगा वो 13.5 दिन किया होगा। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि सर पूरा काम समाप्त होने में लगा 21 दिन, और आपके प्रश्न में साफ सुथरा बोल रहा है कि 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ करके चलिए गया था और पूरा काम समाप्त होने में 21 दिन लग रहा है, और 7.5 दिन ही पहले छोड़ करके चलिए गया था। तो इसका मतलब है कि दोनों आदमी ने काम कितना दिन तक किया था, 13.5 दिन तक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर दिक्कत रहेगा तो वीडियो को आप आगे पीछे करके देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। लेकिन सर ये सब तो आसान प्रश्न है, अगर इस सब में भी अगर दिक्कत होता है एक बार में, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर दिक्कत है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन और इसी टाइप का, एकदम सेम टू सेम। कहता है ए और बी मिलकर के काम को 15 दिन में करता है। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करता है। फिर कहता है ए अकेला, अभी ए है, ए अकेला 18.75, तो 18.75 को हम लोग 18.3/4 लिखेंगे, क्योंकि 75 का मतलब होता है 3/4, यानी कि 3 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो 0.75 आ जाएगा। तो 18 72 और 3 75/4। हम अभी आप लोग को बता करके गए हैं कि बटा वाला क्वेश्चन का कभी भी अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाला जाता है। तो 15 × 5 = 75, और ये 75 से 75 कट जाएगा तो इसका क्षमता 4 आ जाएगा। कहता है कि 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब देखिए अब ये छोड़ा है, तो सर 12.5 का मतलब होता है 25/2। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 25/2 दिन में 25 दूनी 50 काम छोड़ करके गया होगा। पहले से हमारे पास काम 75 था, 50 और छोड़ करके जा रहा है, तब टोटल काम 125 हो गया है। अभी 125 काम को दोनों आदमी ने मिल करके करेगा तो दोनों की क्षमता 5 है, यानी कि काम समाप्त होने में लगेगा कई दिन, 25 दिन। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पूछा गया है यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लग गए। नहीं, ए और बी ने एक साथ काम कितना दिन तक किया। अब जरा बताइए कि पूरा काम होने में लगा है 25 दिन, जिसमें से ए ने 12.5 दिन पहले काम छोड़ करके चल गया है। तो 25 में से अगर 12.5 दिन पहले आप काम छोड़ करके चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि 12.5 दिन तक ये दोनों आदमी साथ में काम किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2-4 गो और है, उसको भी देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलते हैं हम लोग, और हम लोग लगता है कि 15-16 तक पहुंच चुके हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला कहता है, अगला प्रश्न है कि अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। अमोद और प्रमोद अकेले अकेले अगर काम करेगा तो एक दीवार को 15 और 24 दिन में रंग सकता है। तो सर 15 और 24 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 15 × 8 = 20 से, 24 × 5 = 20 से। अब कहता है लेकिन काम शुरू होने से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़ करके चला जाता है। देखिए पहले छोड़ करके जा रहा है, तो पहले अगर छोड़ करके जाइएगा तो काम जुट जाएगा। तो अमोद एक दिन में करता है 8 काम, और 11 दिन पहले छोड़ करके जा रहा है, माने कि 88 काम छोड़ करके जा रहा है। तो सर 88 काम छोड़ करके जा रहा है, तो अब हम लोग के पास टोटल काम कितना हो गया, 208। और ये 208 काम को दोनों आदमी ने मिल करके करेगा 13 क्षमता के साथ। तो इसको भागा दीजिएगा तो 13 एकम 13 और 13 छक 78, यानी काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है कि 15 व्यक्ति 20 दिन में एक तालाब खोदने का काम कर सकता है। माने कि 15 आदमी अगर कंटिन्यू रहेगा तो एक तालाब को 20 दिन में खोद देगा। तो सर ये तो हमारे पास टोटल वर्क है, ये तो हमारे पास टोटल वर्क है। क्योंकि आप लोग याद कीजिए कि हम स्टार्ट जब समय काम किए थे उस दिन आप लोग को हम बताए थे कि टोटल वर्क बराबर m × d × h × e, माने कि इन सबों को अगर गुना कर दिया जाता है तो टोटल वर्क निकल करके आ जाता है।
तो हम बोले थे कि सर अगर चारों को गुना कर दीजिएगा फिर भी टोटल वर्क आएगा, अगर ये 3 गो रहेगा फिर भी टोटल वर्क आएगा, अगर 2 गो रहेगा फिर भी टोटल वर्क आएगा। तो वही है यहाँ मैन और दिन कि 15 आदमी अगर कंटिन्यू अगर काम को करता है तो ये काम समाप्त हो जाएगा 20 दिन में। लेकिन बात ऐसा है कि 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है सर कि 15 आदमी ने 10 दिन तक कंटिन्यू काम किया होगा, उसके बाद 5 आदमी छोड़कर चला जाता है। अब 5 आदमी छोड़कर चला गया तो अब बचा कई दिन, कई आदमी 10 गो। फिर कहता है 5 दिन के बाद 5 आदमी और छोड़ करके चला जाता है, तो इसका मतलब है कि 10 आदमी ने 5 दिन तक और काम किया है, इसके बाद 5 आदमी और छोड़कर चला गया है, तो 10 में से 5 चल गया तो 5 इधर क्या मान लेंगे हम लोग x। चलिए देखिएगा, तो टोटल काम 300 था, 300 में से 150 और 50 200 काम तो हम लोग के पास हो चुका है, प्लस 5x इधर आके घट जाएगा तो 5x बराबर 100, तो सर x बराबर 20। यानी कि हम लोग से अगर पूछता कि शेष काम कितना दिन में हुआ तो 20 दिन, लेकिन हम लोग से पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा है, तो सर 10 दिन यहाँ काम हुआ था, 5 दिन यहाँ काम हुआ था, और x का मान आप कितना लाए हैं 20, तो 20 और 10 30 और 5 35, यानी कि पूरा काम समाप्त होने में 35 दिन लग गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, दीनू 10 दिन में और नाभा 12 दिन में कर सकती है। पवित्रा एक काम को 8 दिन में, दीनू 10 दिन में और नाभा एक काम को 12 दिन में कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा 120, 15 अठी 20 से, 12 दहा के 20 से और 12 दहा के 20 से, सब चीज़ निकालनी है हम लोग। आगे बढ़िए, आगे कहता उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रका 2 दिन पहले काम छोड़कर चली गई। तो पवित्रका का क्षमता एक दिन में 15 है और 2 दिन पहले काम छोड़ करके गई है, तो 15 दूनी 30 काम छोड़ करके गई होगी। तो अब हम लोग के पास टोटल वर्क 150 हो गया है। अभी टोटल वर्क 150 को सब आदमी मिल करके करेगा, तो वही पूछ रहा है कि बताइए, नहीं 2 दिन पहले नहीं, पवित्रका 2 दिन के बाद काम छोड़ करके चली गई, बाद, तो 2 दिन के बाद छोड़ करके गई है, तो अब हमारे पास शेष काम बच रहा होगा 9 3 12 यानी 90। अब हमारे पास शेष काम कितना बच रहा है 90। तो हम लोग से पूछा गया है कि बताइए दीनू और नाभा इस काम को कितना दिन में करेगी, तो दीनू का क्षमता 12 और नाभा का क्षमता 10, यानी कि 22 दोनों मिला के क्षमता है। इसको काटेंगे तो 45 दूनी 90 और 11 दूनी 22, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि हाँ, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसको ध्यान से समझिएगा। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर देंगे। 48 गो मैन अगर कंटिन्यू रहेगा तो इस काम को समाप्त कर देगा 17 दिन में। कहता है 6 दिन के बाद 4 गो काम छोड़कर चला गया। अब जरा गौर कीजिएगा, तो सर 6 दिन तक तो काम किया होगा ने, 48 आदमी 6 दिन तक तो काम किया होगा, तो यही 48 आदमी का अभी भी काम 11 दिन का बच रहा है। गौर कीजिए कि 48 आदमी ने काम को करने का ठेका लिया, वो बोला कि हम पूरे काम को 17 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन 6 दिन के बाद कुछ लोग काम छोड़ करके चले गए। अब 6 दिन के बाद काम छोड़ करके चले गए हैं तो 6 दिन तक तो काम किए होंगे, तो सर अब यही 48 आदमी का अभी भी काम कितना दिन का बच रहा है 11 दिन का। यानी कि अभी भी अगर 48 आदमी काम करेगा तो काम करने में 11 दिन लगेगा, लेकिन 4 आदमी छोड़ करके चला गया, तो 48 में से 4 अगर छोड़ करके चला गया तो 44 बचेगा, और कहता है काम कई दिन में समाप्त होगा, तो 11 4 44 और 12 4 48, यानी x बराबर 12, और यही आपका आंसर है। चलिए सर, तो फिर से हम लोग आज एक बार फिर वही देहाती बोर्ड, गांव के सरकारी स्कूल का बोर्ड पर हम लोग मज़ा ले रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा था, सब चीज़ ठीक था कि कहीं कोई दिक्कत है। और आप लोग जान रहे हैं सर कि डेली हम लोग लाइव क्लास 8 बजे से प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, तो समय काम 1-2 क्लास में और समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा कंप्लीट समय काम को पढ़ें, इसके थ्योरी को समझें, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से देखिएगा, क्लास 1 से। आप यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा,
तो सभी टॉपिक का जितना भी टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं 1 महीना से, उस सभी टॉपिक का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। कहा कि सर बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर लॉकडाउन हो गया, क्या करें, कैसे करें, कहाँ पढ़ें, कोई समझ में नहीं आता, सेट कहाँ हमारे EU क्या करें। अरे भैया कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्लास में भी पढ़ते सर तो एक क्लास में हम 20 प्रश्न से ज़्यादा नहीं बता पाते, लेकिन अगर हम 20 प्रश्न आपको डेली अगर हम दे देते हैं वीडियो के माध्यम से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरी नहीं है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़िए। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए सर। हम एक साथ 3 टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। पहला टॉपिक रेशियो जो 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। दूसरा टॉपिक ये टाइम एंड वर्क, ये भी 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। और तीसरा टॉपिक एक पाइप एंड टंकी कंप्लीट वीडियो 5-6 घंटा का होगा। यानी कि अगर वो 5-6 घंटा अगर लगातार अगर आप देख लीजिएगा तो पाइप और टंकी से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। 3 टॉपिक हम साथ लेकर के चल रहे हैं। कम से कम जितना आप लोग को वीडियो मिलता है, जितना क्लास का, उसको कंप्लीट देखा कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। क्योंकि सर अगर कहीं जाइएगा तो कोई घोर के नहीं पिला देगा, फालतू में पैसा मत फंसाइए। हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर अधिक से लोग ऐसे हैं जो आए फटाक से 2 सेकंड में उड़ा देंगे तो 4 सेकंड में उड़ा देंगे। अभी 2 सेकंड और 4 सेकंड के चक्कर में कहीं तू अपने ना उड़ जाए कहीं, तो उस सब चक्कर में मत रहिएगा। कंटिन्यू देखिए। क्योंकि सर एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि जितने भी टीचर हैं जो एक पूरा सिलेबस को लेकर के चलता है कि कोई भी एग्जाम का प्रश्न बच्चों से बन जाए, उसको कभी मत सुनिएगा आप कि हम 2 सेकंड में बना देंगे तो 4 सेकंड में बना देंगे। सर ऑनलाइन की तो बात छोड़ दीजिए, आप ऑफलाइन में ऐसे ऐसे टीचर अभी जन्म पैदा ले रहे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास 2 सेकंड में मैथ बन जाता है। हम तो कहते हैं कि गधा के हमसे मिलवाओ। कैसे वो 2 सेकंड में बना देता है जरा हम भी देखते हैं। तो ये सब चक्कर में मत रहिए। वीडियो को एकदम दबा के देखिए और दबा के शेयर कीजिए। हम कभी भी सर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ने के लिए ज़रूर बोलते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम लेते हैं विदा और फिर हम मिलते हैं कल ही समय काम को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।